हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन फॉर 2026 सेकेंड सेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका सेशन मैं कर चुका हूं और वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और प्यारे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिलो दिमाग में ये बैठा लो हमेशा कि अगर तू मेरे साथ बना रहा, अगर डी कुमार के साथ बना रहा तो जीत तेरी पक्की है। माय डियर, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर 12th बोर्ड है तो पक्का ये जो वीडियो है आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। और अंत तक बने रहिएगा, पूरा धैर्य के साथ बने रहिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन का डील करूंगा उधर आंसर, और थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर कैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट का। पहला क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर गार्डन्स एंड फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड इज कॉल्ड। मतलब कोई फ्लावरिंग प्लांट का या ऑर्नामेंटल प्लांट का, ऐसा प्लांट जो आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है, उसके फूलों का यूज करते हैं, आपके घर को सुंदर बना देता है। इस प्रकार के प्लांट का अगर आप खेतों में उसका बहुत युद्ध पैमाने पर अगर आप खेती करते हैं ताकि आप कमा भी सकें, आप घर को सजा भी सकें, तो इसे कहते क्या है? इस तरह के फ्लावर का कल्टीवेशन करना, खेती करना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें आप क्या मारेंगे? टिक पहले आप 4 चॉइस पढ़िए आराम से, चारों चॉइस को आराम से पढ़िए। हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, फ्लोरिकल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसका जो रियल आंसर है, जो ऑथेंटिक आंसर है, वो क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों दें, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है ना। तो अगर दोनों चॉइस रहे तो आंसर आपको क्या मानना है? फ्लोरिकल्चर। अगर मान लो ये चॉइस नहीं रहे, सिर्फ यही चॉइस रहे और अलग अलग 3 चॉइस रहे, तो आंसर ये होगा। बट इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है विजय? तो चलिए पहला क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आवे तो आंसर क्या मारिएगा? फ्लोरिकल्चर, ध्यान रखिएगा। अब चलता हूं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन कितना इजी है? सो इजी। हाइड्रोफिलिक समझ ही रहे हैं कि हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन किस में होगा? तो पहले 4 चॉइस पढ़िए प्यारे। इकॉर्निया, लोटस, हाइड्रिला, बोथ बी एंड सी। गेस कीजिए इसमें क्या होगा, जल्दी बोलिए। इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रोफिली, पानी वाला। तो इकॉर्निया का नाम क्या पता आपको है ना? इकॉर्निया का नाम है वाटर हाइसिंथ। क्या नाम है? वाटर हाइसिंथ, सॉरी, वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ का जो जो फूल होता है वो तो पानी के लेवल से काफी उठा हुआ रहता है। और लोटस का कमल, जिसे कमल का फूल कहते हैं, उस वो फूल भी क्या है? पानी के सरफेस से काफी उठा हुआ है। तो स्वाभाविक है पानी के धाराओं के साथ उसका पॉलन ग्रेन कभी नहीं आ सकता है इसमें। इसीलिए ऑफ कोर्स पानी वाला प्लांट है, पानी वाला प्लांट है, लेकिन इसमें हाइड्रोफिली यानी वाटर की मदद से यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा। या तो यहाँ होगा एयर से या इंसेक्ट से। तो रुद्र जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? हाइड्रिला। हाइड्रिला प्लांट है जो प्लांट में पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होगा? एकदम निश्चय ही इसमें क्या होगा? पानी से होगा पॉलिनेशन। सो हाइड्रोफिलिक आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाइड्रिला। आगे चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस। इसमें कौन कौन ऐसा प्लांट है, इसमें चॉइस में आपको ढूंढना है जिस प्लांट में एपोमिक्सिस के द्वारा सीड बनता है। ठीक है प्यारे? तो इसमें पहला चॉइस पर एस्टेरेसी एंड ग्रास, मस्टर्ड, साइट्रस एंड मैंगो एंड डी नन ऑफ द अबव। एकदम क्लियर कट है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, जिस वक्त आप पढ़िएगा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लास्ट पेज में आप जब पढ़िएगा, जहां पर एपोमिक्सिस पढ़ाया गया है, तो एपोमिक्सिस के फर्स्ट जो स्टेंजा है उसके सेकेंड लाइन में ही लिखा हुआ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। एपोमिक्सिस क्या है? एक प्रकार का ऐसा रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिमिक्री करता है, क्योंकि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन इसमें सीड बन जाता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? एस्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस फैमिली में ऐसा मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगला चलता हूं। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली। एनिमोफिलस, एनिमो मतलब क्या होता है? हवा। यानी ऐसा प्लांट जहां पर हवा से उसके फूलों में पॉलिनेशन हो रहा हो। तो इस प्रकार के फ्लावर कैसे होते हैं? क्या अट्रैक्टिव होते हैं, स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, कि बोथ बी और सी?
तो प्यारे आप लोग को बताए थे कि आंसर इसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल एंड कलरलेस, क्योंकि जहां जहां पानी जहां हवा से होता है तो ऐसे फूलों को अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है। ऐसे फूल जनरली छोटे होते हैं, ठीक है, और ऐसे कलरफुल नहीं होते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा अगर इंसेक्ट से हो, इंटेमोफिली हो, तो ऐसे फ्लावर को अट्रैक्टिव होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे, बोथ बी एंड सी, स्मॉल और कलरलेस। ये बिल्कुल नहीं, जहां पर हवा से हो, एनिमोफिली हो, वहां पर फूलों को अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी और सी। आगे चलता हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब इन द मेज प्लांट। जो मेज प्लांट होता है, ये मेज प्लांट है, मेज प्लांट में क्या है, ये कॉर्न कॉब है, और कॉर्न कॉब में ये जो टेसल जो लटका हुआ है, जो धागा लटका हुआ है, ये धागा क्या है, तो आप लोग पता है, इसमें चॉइस पढ़िए सब आदमी। तो इसका क्या काम है, कहता टेसल इन कॉर्न कॉब। ये हुआ कॉर्न कॉब, ये हुआ टेसल। टेसल का क्या फंक्शन है, तो कहता है पहला ट्रैप पॉलन ग्रेन, चॉइस बी कहता है टू डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन, अगला है टू प्रोटेक्ट द सीड्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो इसका रियल आंसर क्या होगा बेटे, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। क्यों, क्योंकि ये हवा में लहरा रहा, ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि स्टाइल और स्टिग्मा है, और स्टाइल स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। ओके, इसका रियल में नाम क्या है, सिल्क, इसका रियल नाम है सिल्क। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है प्यारे, वो भी मैं थोड़ा डील कर ही देता हूं। अगर टसल के साथ लगा दे कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब का टसल का क्या काम है, तो आप मारिएगा पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए, स्टाइल और स्टिग्मा है। अगर कॉर्न कॉब नहीं दे, सिर्फ दे टेसल इन द मेज प्लांट, सिर्फ दे टेसल इन द मेज प्लांट, कॉर्न कॉब नहीं, सिर्फ टेसल इन द मेज प्लांट, तो इसका आंसर क्या होगा, टू डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन। ठीक है, लेकिन अगर कॉर्न कॉब जोड़ दे टेसल, तो इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि स्टाइल और स्टिग्मा है, तब आंसर होगा ये, ध्यान से रखिएगा ये बात को। आगे चलते हैं, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल। ये तो आप लोग को बताए थे कि ओव्यूल का बॉडी फ्यूनिकल से जहां फ्यूज होता है, जहां दोनों जंक्शन होता है, जहां दोनों का मीटिंग होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं, उसको आपको चॉइस में ढूंढना है, बताइए, माइक्रोपाइल कहते हैं क्या, क्या न्यूक्लियस कहते हैं, क्या चलाजा कहते हैं, कि हाइलम कहते हैं। आपके सामने 4 चॉइस है, और चारों चॉइस में आप लोग को पता है इसे क्या कहते हैं, हाइलम। क्योंकि हाइलम क्या, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, यानी बॉडी, ओव्यूल का बॉडी और हाइलम जहां मिलता है उसे ही फ्यूनिकल, और बॉडी ऑफ द ओव्यूल जहां मिलता है उसे ही हम लोग हाइलम कहते हैं। आप लोग को बताए थे ना, ऐसा वाला देखो, ये क्या है, एंटीपोडल, ऐसे ऐसे करके, ये न्यूसिलस, ये इनर इंटेगुमेंट, और ये आउटर इंटेगुमेंट है ना, और ये क्या है, फ्यूनिकल। तो यही है फ्यूनिकल, और ये क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये है फ्यूनिकल, दोनों का मीटिंग पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम। इसी को क्या कहते हैं, हाइलम। सो जो इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, हाइलम होगा। अगला है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। देखिए फिर से आ गया, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों का फूल क्या होता है, पानी से ऊपर निकला हुआ, इसलिए बोलता है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। पॉलिनेशन कैसे होगा, चॉइस पर ये सब आदमी, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, हवा और पानी दोनों, इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट यानी कीड़े और पानी, अगला इंसेक्ट एंड विंड। इसमें जो रियल आंसर है, जो ऑथेंटिक आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा इंसेक्ट एंड विंड। क्यों, क्योंकि ये पानी का सरफेस है, और पानी के सरफेस से फूल इसका बाहर निकला हुआ रहता है, तो ऑफ कोर्स पानी की धाराओं के साथ, पानी के करंट के साथ पॉलन ग्रेन कभी भी, इसके स्टिग्मा इसका यहाँ पर है, स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेगा, तो कैसे आएगा, इसका मतलब हवा से आएगा या इंसेक्ट से आएगा। आंसर क्या होगा, इंसेक्ट एंड विंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गाइनोसियम क्या है। आप लोग बताए थे फूलों में, जब फूल का आप लोग फोटो पढ़े थे ऐसे करके, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि गाइनोसियम क्या है, तो ये आप प्यारे ये क्या है, देखिए यहां पर अगर एक को बोलना है तो ये है कार्पेल या पिस्टिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन ऐसा बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल अगर एक वर्ल में सज जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। अगर एक है तो इसका नाम है स्टैमेन, लेकिन बहुत सारे स्टैमेन अगर एक वर्ल में सज जाए तो क्या नाम होगा, एंड्रोसियम। तो आज क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाइनोसियम क्या है। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर गाइनोसियम बना होता किसका, तो पिस्टिल का। बहुत सारे पिस्टिल मिलते हैं, और एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, इसका नाम स्टिग्मा, इसका नाम स्टाइल, इसका नाम ओवरी। तो वही तो पूछ रहा है, चॉइस ए में लिखा है स्टिग्मा, चॉइस बी में स्टाइल, चॉइस सी ओवरी, ऑल ऑफ द अबव। अरे भैया गाइनोसियम क्या,
गायनोसियम कहे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहे तो कार्पेल या पिस्टिल, और कार्पेल और पिस्टिल कहे तो तीनों पार्ट, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये तो बहुत इजी नहीं, बहुत इजी सवाल है। चलिए अगर चलते हैं, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस, ईस्ट के बारे में बताए हुए थे आप लोग को। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस, और यूनिसेलुलर फंगस है, और ये ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? चॉइस पढ़िए, चॉइस ए बडिंग, चॉइस बी फ्रेगमेंटेशन, चॉइस सी पॉलिनेशन, चॉइस डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे वो क्या होगा? बडिंग। क्या होगा? बडिंग, क्योंकि आप जानते हो ईस्ट क्या है, ऐसे ईस्ट में क्या था? यूनिसेलुलर था, ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी पर क्या बनाते हैं? एक बड बनाते हैं, और धीरे धीरे ये बड क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ऐसे है ना, और फिर वो बाद में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस, ये दौड़ता है, यहाँ पर जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? इलोंगेट करता है, बीच में कॉन्स्टिट्यूट करता है, और न्यूक्लियस दो भाग में टूट जाते हैं। थोड़ा सा इसको दे दिया न्यूक्लियस, और थोड़ा यहाँ रह गया, बाद में डिटैच होकर के ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, ये हो गया डॉटर ईस्ट, लाइक दैट। तो ये क्या था? ईस्ट में ये बडिंग है। तो ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग से करता है। आगे का है, व्हेन कार्पेल इज अटैच्ड टुगेदर विदिन गायनोसियम इट इज कॉल्ड एपोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। क्वेश्चन क्या बोला कि एक गायनोसियम है, और गायनोसियम के अंदर में बहुत सारे कार्पेल हैं, बहुत सारे कार्पेल या पिस्टिल के मिलने से एक गायनोसियम का निर्माण हुआ, और सारे कार्पेल आपस में सट गए, अटैच हो गए एक दूसरे से। तो इसको तो ये सीधा सीधी सवाल है प्यारे, जब सट जाए तो सिनकार्पस, और हटा रहे तो एपोकार्पस। मैंने आपको क्लास में ट्रिक भी बताया था कि सॉस से सिनकार्पस, सिनकार्पस, और सॉस से सट गया, सॉस से सट गया, यानी जहां सट जाए, सारे कार्पेल सट जाए तो सॉस से सिनकार्पस, सॉस से सट गया, यानी आंसर क्या होगा? सिनकार्पस। यानी अगर गायनोसियम के अंदर में सारे कार्पेल अगर सट जाए तो इसको बोलते हैं सिनकार्पस, अगर हटा रहे तो एपोकार्पस। ठीक है, यहां पर हम आपको एक चीज थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे। आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी में जब जाएंगे फोटो वाले पार्ट में, तो दो फोटो दिया हुआ है, यहीं पर एक आपको क्वेश्चन का रिमाइंड कराएंगे कि एपोकार्पस का बोलता है एक एग्जाम्पल दीजिए, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल दीजिए। मैं फिर से लिख रहा हूं, मल्टीकार्पेलरी, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जरूर, अपने अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, या इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ सुन लीजिए तो यहां से भी याद हो जाएगा। मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल, और एक मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी में, और कौन चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका क्वेश्चन मैं आज कर रहा हूं। तो मल्टीकार्पेलरी यानी गायनोसियम कैसा हो? मल्टीकार्पेलरी हो, यानी एक से अधिक कार्पेल हो, लेकिन सारे कार्पेल सटे हुए ना हो बल्कि हटे हटे हो। तो इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा ये देखिए, और इसमें कहता है कि मल्टीकार्पेलरी हो, एक से ज्यादा कार्पेल हो और सब आपस में सट गया हो, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिया है, वो आपके एनसीईआरटी वाला। इसे बोलते हैं पापाभर सोमनीफेरम। तो पापाभर प्लांट का नाम क्या है? पापाभर, उससे पूरा नाम है पापाभर सोमनीफेरम, बट आपकी किताब में लिखा है सिर्फ पापाभर। तो पापाभर एक ऐसा प्लांट है जहां पर मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस है। लेकिन यहां पर देखिए माइकेलिया, माइकेलिया एक ऐसा प्लांट है, माइकेलिया या माइचेलिया जैसे पढ़ो, तो माइकेलिया एक ऐसा प्लांट है जहां पर क्या मल्टीकार्पेलरी है लेकिन सारा कार्पेल हटा हुआ है, एपोकार्पस। सो ये एग्जाम्पल से आप सचेत रहिएगा, ये एग्जाम्पल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो सतर्क रहिएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखा, लेकिन अब तक एक क्वेश्चन आपको नहीं मिला, और पूरे होल सेशन में एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, माइकेलिया, और मैंने बोला था सुनो ना पापा, सुनो ना पापा, इसका निमोनिक था आप माइक लो ना, आप माइक लो ना। तो सुनो ना पापा, पापा मने हुआ पापा भर, सुनो मने क्या हुआ? सिनकार्पस, आप मने हुआ एपोकार्पस, आप मने हुआ एपोकार्पस, और माइक मने हुआ माइकेलिया, है ना, माइकेलिया। तो इस प्रकार से आप इस निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटे, कैपिटल सेल्स शो। कैपिटल मतलब समझ रहे हैं, वो जो आप लोग को पढ़ाए थे ऐसे वाले, ये क्या था जल्दी बोलिए, इसे बोलिए, या तो एंथर बोलिए, एंथर का टीएस बोलिए, या माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल है वो देख रहे हैं, बाहर से एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। वही टैपिटल सेल की बात कर रहा है कि कहता है टैपिटल सेल्स क्या होता है?
क्या चॉइस ए पढ़िए माइटोसिस सेल डिवीजन, चॉइस बी मियोसिस सेल डिवीजन, चॉइस सी एंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, चॉइस डी एंडोमाइटोसिस एंड द पॉलीप्लोइडी। आप लोग बताए हुए थे, इसका आंसर क्या होगा? एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लोइडी। एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लोइडी। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ और पॉलीप्लोइडी का मतलब क्या हुआ? मतलब जब कोई सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो आप जानते हैं कि इंटरफेज होता है और इंटरफेज के बाद एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है? G1, S और G2। तो एस फेज में आप सब आप आदमी को बताए थे जब आप लोग को 6 चैप्टर पढ़ा रहे थे 12वीं में तब, और जब इंटर में आप लोग को पढ़ा रहे थे 11th में, तो मैंने बोला था जब भी एस फेज होता है इंटरफेज के एस फेज में तो डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए डुप्लीकेशन के कारण जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए डबल हो जाता है, और डीएनए डबल हो जाने के बाद सोचिए सेल तैयारी करने लगा, इंटरफेज कर लिया, G1 कर लिया, S कर लिया, G2 कर लिया, अब M होने वाला था और M फेज हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है आपने डीएनए को डबल कर लिया और S फेज और M फेज हुआ ही नहीं, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना था अगर 2n था पहले से तो वो 4n हो गया, यानी क्रोमोसोम का डबलिंग, यानी उसका जो सेट था क्रोमोसोम का सेट वो ज्यादा हो गया। 2n था तो 4n हो गया, अगर n था तो 2n हो जाएगा। इसीलिए प्यारे इसको कहते हैं इस प्रकार के माइटोसिस को जहां पर इंटरफेज हुआ लेकिन अगला एम फेज नहीं हुआ, जिसके कारण उसका क्रोमोसोम डबलिंग हो गया, इसी को बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। और इस प्रकार का जो सेल डिवीजन है वो कहाँ देखा जाता है? टैप्टल सेल में। इसलिए टैप्टल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉलीप्लोइडी होते हैं, और वहां इस प्रकार के माइटोसिस को एंडोमाइटोसिस कहते हैं। सो जो द करेक्ट आंसर विल बी एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लोइडी। अगला है द टर्म पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर। पिस्टिलेट जो टर्म है वो कहाँ यूज करते हैं? चॉइस नंबर ए पढ़िए आप लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर, चॉइस नंबर बी यूनिसेक्सुअल एंड फीमेल फ्लावर, चॉइस नंबर सी यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, चॉइस नंबर डी एस्टिमेटेड फ्लावर। इसमें एकदम क्लियर कट आंसर, इसमें कहीं से कोई रोक टोक नहीं है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, अगर सिर्फ उसमें स्टैमेन है तो इस प्रकार के फ्लावर को बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, यानी मेल फ्लावर। और फ्लावर में अगर सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, पिस्टिल 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 पिस्टिल, नो स्टैमेन, सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इस प्रकार के यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। आया समझ में? यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो आपको ढूंढना है कि पिस्टिलेट किसके लिए यूज होता है, तो सर यूनिसेक्सुअल और फीमेल फ्लावर के लिए। सो आंसर विल बी बी। आगे चलते हैं, एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। भाई ये तो महा इजी है, इसमें क्या करने का? इसमें क्या आंसर होगा? विंड, हवा। हवा से होता है तो क्या बोलते हैं? हवा से होता है क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। अगर चिड़िया से होगा तो क्या आप लोग बताए थे? अगर चिड़िया से होता है तो क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। अगर चमगादड़ से होता है, बैट से, तो क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली। और अगर स्नेल से, घोंघा से होता है तो क्या बोलते हैं? मैलेकोफिली। और हवा से होता है तो क्या बोलते हैं? विंडोफिली। तो ये आप लोग एक नजर जरूर इस पे डाल लीजिएगा, हम आप लोग को बताए थे, ठीक है ना? सब दोहरा लीजिएगा। सांप से होगा तो ओफियोफिली, स्नेक से होगा तो ओफियोफिली, है ना? ओफियोफिली। बैट से होगा तो चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली। ऐसे स्नेल से होगा तो मैलेकोफिली। चिड़िया अगर बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली। ये सब देख लीजिएगा। हवा से होता है तो एनिमोफिली। ये हुआ एजेंट के आधार पर, एजेंट का नाम, कौन एजेंट है उसके आधार पर पॉलिनेशन का टाइप, एनिमोफिली। तो ये सब आप तैयार कर लेंगे। अगर इंसेक्ट से होता है, लोग इसमें घबराते हैं, इंसेक्ट, इंटोमोफिली, 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 है ना? तो यहां पर अगर दे देगा एनिमल से, एनिमल से पहले देगा कि एनिमोफिली, इन एनिमोफिली एजेंट इज। अगर क्वेश्चन दे दिया इन एनिमोफिली एजेंट इज, पहला एनिमल, तो लोग कहीं एनिमल ना मार दे, इसलिए एनिमोफिली का मतलब एनिमल नहीं बल्कि एनिमो माने हवा, विंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। सीड विद इन द एंडोस्पर्म इज नोन। सीड विथ एंडोस्पर्म, ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म हो। यानी आप लोग को तो पता है ना, दुनिया में जितने भी सीड होते हैं सब में, हर सीड में क्या होते हैं? शुरुआती में एंडोस्पर्म सब में होते हैं। लेकिन वही होता है कि एंडोस्पर्म किसी किसी सीड के अंदर जितने भी एंडोस्पर्म है,
एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म खा गया, कुछ भी नहीं बचा, तो इस प्रकार के सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और कुछ सीड में कुछ एंडोस्पर्म बच गया तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। तो इस प्रकार के सीड जिसमें एंडोस्पर्म हो उसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बस सीड विथ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। अच्छा बोलो, जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सारा एंडोस्पर्म कौन खा गया? एम्ब्रियो, कुछ भी नहीं बचा, तो इस प्रकार के सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, या इसी को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। एक्स एल्बुमिनस सीड, इसी को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। ओके, आगे। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन का वॉल कैसा होता है? जल्दी बोलिए। जब आप लोग को पढ़ाए थे सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, मल्टी, भाई ये पॉलन ग्रेन है, एक अंदर का वॉल है जिसका नाम है उसका नाम है इंटाइन, और बाहर वाले का नाम है एक्साइन। इंटाइन और एक्साइन 2 लेयर होता है, इसलिए डबल लेयर्ड होता है। काम समाप्त। इंटाइन किसका बना होता है? ये सब याद कर लीजिएगा। इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का, और एक्साइन जो बना होता है, एक्साइन वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। ये सब आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ। बार बार बोलते हैं कि एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। मान लो ये नहीं आया और आ गया पॉलन ग्रेन पर दूसरा सवाल आ गया कि एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, है ना? तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप को फ्रेम कीजिए फटाफट। फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया स्पीसीज। आप अब देखिए वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वेलिस्नेरिया, तो प्यारे वेलिस्नेरिया क्या होता है? उसके फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक था वो काफी लंबा होता था, याद करो। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोफिलस, यानी इसमें पानी से होता है। ये पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और पानी से ही इसमें क्या होते हैं? पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होता है। तो इसीलिए वेलिस्नेरिया क्या होगा? हाइड्रोफिलस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज, चारों चॉइस पढ़िए बेटे, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, बोथ नन। कितना आसान था, हमने बताया था कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या होता है? बंद फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर। और जब भी फ्लावर क्लोज्ड रहे तो सोचिए, मान लो ये स्टिग्मा है, ये वाला स्टिग्मा, ये नहीं फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये एंथर हो, ये स्टिग्मा हो, और ऐसे करके फूल बंद हो, ध्यान दीजिए, फूल ऐसे बंद हो, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कभी भी बाहर का दूसरे फूलों का कभी भी पॉलन ग्रेन इस पर गिर सकता है क्या? नहीं। तो ऑलवेज क्या होगा? लेट सेट ही सही, लेकिन अपना वाला ही एंथर फटेगा, इसका वाला ही पॉलन ग्रेन इस पर गिरेगा, क्योंकि फूल बंद है। इसका मतलब है कि बंद फ्लावर में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब तो समझ ही रहे हो कि एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जाना। तो प्यारे इसीलिए इसमें एकदम आंख मूंद के मारिए, क्या सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। आगे चलते हैं। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? 400 पर ये स्पोरोफाइट, नो 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 नो। फीमेल गैमेटोफाइट, नो। मेल गैमेटोफाइट, यस। आंसर क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट। और इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन आप खुद तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन खुद तैयार कर लिए कि पॉलन ग्रेन का नाम है मेल गैमेटोफाइट, तो एम्ब्रियो सैक का क्या नाम है? यहां पर एक क्वेश्चन आप खुद तैयार कीजिए। मैं बार बार आपसे बताता हूं कि खुद क्वेश्चन भी तैयार कीजिए, एक पर 2-2, 3-3। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और ये कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है ना? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट। चलिए अगर चलते हैं, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, जैसा कि आप लोग को बताए थे ना बेटे, ये क्या है? ओवरी, ओवरी में क्या है? ये प्लासेंटा, प्लासेंटा से एक बड निकलता है, बड का नाम क्या था? न्यूसिलस, या ना? ये इंटेगुमेंट है, ये न्यूसिलस है, न्यूसिलस का ये सारा सेल है। और इसी सेल में एक सेल बड़ा हो जाता है जिसका नाम है क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, है ना? और इसी मेगा स्पोर मदर सेल जो 2n है, इसमें क्या होता था? याद करो, मियोसिस। और मियोसिस होगा प्यारे, तो जब एक सेल में मियोसिस होता है तो 4 क्या बनेगा? मेगा स्पोर। चारों n n n, ये तो बात की बात है। इस तीनों में से एक, इस चारों में से 3 मर जाती है, माइक्रोपैनल साइड की एक बचती है। तो बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ?
मियोसिस हुआ और मियोसिस से 4 मेगास्पोर बना, इसलिए आंसर क्या होगा मेगास्पोर। ठीक है, आप सारा चॉइस पढ़िए, कोई भी चॉइस सेट नहीं करेगा, आंसर क्या होगा मेगास्पोर। आगे चलते हैं, which of the following in which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented। कहता नहीं थे, चॉइस पढ़िए, चॉइस ए व्हीट, चॉइस बी पपाया, चॉइस सी कैस्टर, चॉइस डी मेज। इस चारों प्लांट को पढ़िए और चारों प्लांट के फूल में जरा विचार कीजिए। कहता किस प्लांट में ये दोनों चीज नहीं होता है, दोनों चीज को रोका जाता है, रुक जाता है। कैसे कैसे ऑटोगेमी क्या होता है, प्लांट एक ही है, फूल सेम फूल में, मान लो कि ये फीमेल सेम फूल में होना ऑटोगेमी। ये फूल है, ये फूल है, दो फूल है, एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच, एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में अगर हो रहा है, एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच में अगर हो रहा है तो क्या बोलते हैं जीटोनोगेमी, है ना। एंथर से स्टिग्मा तक एक प्लांट सेम है, फूल अलग अलग है, जीटोनोगेमी। तो प्यारे इस पे जरा गौर देखिए, अगर हम पपाया पर विचार करें तो पपाया में क्या होता है, अगर पपाया, अगर इस पपाया के पौधा में मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल फ्लावर है, इस पपाया के पौधे में अगर फीमेल फ्लावर ही है। ठीक है, तो प्यारे ये क्या होते हैं, ये होते डायोसियस, यूनिसेक्सुअल। इसीलिए अब फूल एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन पूरे प्लांट पर है, तो स्वाभाविक है ना यहाँ पर क्या होगा, ना तो ऑटोगेमी होगा और ना जीटोनोगेमी होगा, कभी नहीं हो सकता है, दोनों रुक जाएगा। इसीलिए आंसर होगा पपाया, आंसर होगा पपाया। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils। अगर पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स मिलता है, और फॉसिल्स का परिभाषा तो जानते ही हो, डेफिनेशन, कि किसी भी लिविंग बींग्स का हार्ड पार्ट जो मिलता है बहुत दिनों के बाद मिट्टी में दबा हुआ रहता है, प्रिजर्व रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स अगर पॉलन ग्रेन का मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसके कारण मिलता है, चॉइस पढ़िए, वाइल्ड कंटेंट नो, सियोलॉजिक इंटाइन नो, पॉलन किट नो, आंसर क्या होगा स्पोरोपोलिनी। स्पोरोपोलिन क्या होता है आप लोग को बताए थे ना, स्पोरोपोलिन कौन बनाता है, टैप्टम बनाता है, और ये ऐसा चीज होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है, तो स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है कि इसका न तो कोई टेम्परेचर कुछ कर सकता है, न कोई अल्कली, न एसिड, कोई एंजाइम न गला न जला सकता है, इसीलिए मिट्टी के अंदर भी प्रिजर्व होता है, इसको क्या बोलते हैं। और इस प्रकार को इस प्रकार जो माइक्रोस्कोपिक चीज का एक चीज और बता देता हूँ, कोई भी माइक्रोस्कोपिक चीज का अगर फॉसिल्स मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिनोफॉसिल्स, पैलिनोफॉसिल्स, पैलिनोफॉसिल्स। कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अगर फॉसिल्स मिलता है उसे पैलिनोफॉसिल्स या माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन, और इसका फॉसिल्स मिलता है तो इसको भी पॉलन फॉसिल्स कहेंगे। और पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स किसके कारण मिलता है, तो स्पोरोपोलिन एक केमिकल है, तो एक्साइन इसी का बना हुआ होता था। चलिए आगे चलते हैं, फिलीफॉर्म एपेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ये तो बड़ा आसान है प्यारे, पढ़िए सब आदमी तो, जेनेटिव सेल, न्यूसिलर इम्ब्रियो, एल्यूरॉन सेल, सिनर्जिड। आंसर क्या होगा सिनर्जिड। जब आप लोग पढ़े थे इम्ब्रियो सैक, तो इम्ब्रियो सैक में क्या था, चलाजल साइड में क्या था, एंटीपोडल सेल्स, और माइक्रोपाइलट सेल में क्या था, जो दो छोटे छोटे सेल सिनर्जिड, और एक बड़े सेल क्या था, एक सेल, और सिनर्जिड में ही क्या था, फिलीफॉर्म एपेटस। फिलीफॉर्म एपेटस एक्चुअली होता क्या है, जो सिनर्जिड का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल कहीं कहीं थिकन हो जाता है, थिकनिंग, और थिकनिंग के कारण क्या बनता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, प्रोजेक्शंस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलीफॉर्म एपेटस। और इसी फिलीफॉर्म एपेटस से क्या निकलता है, केमिकल, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इधर आइए अपने दुल्हा राजा को लेकर, क्योंकि पॉलन ट्यूब के अंदर में दो मेल गैमेट्स बैठे रहते हैं, जिसे मैं दुल्हा राजा कहा कि उसको इधर लेकर आइए, दुल्हन यहाँ बैठी है, ये गाइड करता है। तो दैट्स वाई फिलीफॉर्म एपेटस किसका है, सिनर्जिड का, सिनर्जिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके ऊपर ये बैठा रहता है। अगला है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, तो मेल गैमेट कैसे बनता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये भी आप लोग को बताए थे कि प्यारे ये क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आता है तो ये छोटा सेल है, इसका नाम है जेनेटिव सेल, और ये क्या है, बड़ा सेल है। तो ये बड़ा सेल क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में ये क्या करता है, अंदर चला गया, और जब अंदर जाता है उसके बाद ये क्या करता है, माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके ये दो सेल बनाता है। तो जेनेटिव सेल पॉलन ग्रेन का जो छोटा सेल होता है, जेनेटिव सेल, उसमें माइटोसिस होता है तो दो मेल गैमेट बनता है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी जेनेटिव सेल, है ना, क्लियर कट आंसर है। आंसर चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
इस चारों चॉइस को पढ़िए, कहता है कि कौन इनकरेक्ट है। चॉइस पढ़िए तो एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट ऑन एंथ्रीडियोफोर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मर्केंटिया। देखिए हम आंसर मेरा मिल गया, ये यहीं पर गलत है, फीमेल नहीं, यहां पर होना चाहिए था मेल। अगर इस लाइन को सही करना था तो यहां क्या बोलते, मेल। अगला, चारा इज मोनोसियस, कहता है कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बिल्कुल सही है, चारा क्या है, ग्रीन एल्गी प्लांट है, मोनोसियस होता है, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये लाइन सही है। डिप्लॉयड सेल फॉर्म्स गैमिट, डिप्लॉयड सेल अगर गैमिट बनाता है तो कैसे बनाएगा, 2n से n कैसे बनेगा, तो मियोसिस, ये भी लाइन सही है। जू स्पोर्स आर फॉर्म इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या, ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी के अंदर क्या बनते हैं, जू स्पोर्स, जो कि क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स। तो ये लाइन सही, ये लाइन सही, ये लाइन सही। कहता है कौन लाइन गलत है, ये लाइन बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इसको आप, एंथीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो आर्की एंथीडिया कहाँ होगा, एंथीडियोफोर पर, तो ये बात सही लिखा है, प्रेजेंट ऑन एंथीडियोफोर, लेकिन ये लाइन गलती कर दिया, ये हुआ मेल थैलस, मर्केंटिया के मेल थैलस में। मर्केंटिया क्या है आप लोगों को पढ़ाए थे, बोलिए, ब्रायोफाइटा है ना। चलिए आगे चलते। Which of the following is not a part of microsporangium? माइक्रोस्पोंजियम का कौन पार्ट नहीं है, इससे इजी और सवाल क्या हो सकता है, वही वाला पार्ट, ये वाला जो पढ़ाए थे, इससे वाला, इसके वाल में कौन कौन होते हैं पढ़ाइए। तो एंडोथेसियम, टैपेटम, ये तो होता ही है, ये तो होता ही नहीं है। माइक्रोपाइल किसका पार्ट है प्यारे, माइक्रोपाइल आपने पढ़ा था कहाँ पर, ओव्यूल में, और ओव्यूल से सीड बनेगा तो सीड में भी होता ही है माइक्रोपाइल, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोपाइल किसका पार्ट है, सीड का पार्ट है। Which of the following is not associated with egg apparatus? egg apparatus से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो आप लोग को पहले ये याद कर लो कि जो ओव्यूल के अंदर में, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के कहाँ पर, माइक्रोपाइलर साइड में क्या होता था, दो छोटे छोटे सेल सिनर्जिड और बड़ा वाला सेल एग, ये हुआ एग, ये भी हुआ एन हैप्लॉइड, ये हुआ सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड है, सिनर्जिड, ये भी दोनों क्या है, एन हैप्लॉइड। तो एक एग और दो सिनर्जिड मिलने से क्या बनता है, एग एपेटस। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या जानना चाहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग एपेटस। पहला यस, ये एसोसिएटेड है, एग यस, ये भी है, फिलीफॉर्म एपेटस यस, ये किसके ऊपर होता है ये, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल होता है कहाँ, जो चलाजल इंड होता है उधर, तो एग एपेटस में ये दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स। तो 26 का आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, थैलमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थैलमस किसका एडिबल पार्ट होता है, तो प्यारे इसका पढ़िए, अनोना, एप्पल, ऑरेंज, ऑल ऑफ देम। आंसर क्या होगा, एप्पल, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे या मुझसे पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, ऐसा फ्रूट जो सिर्फ ओवरी के इन्वॉल्वमेंट से बना हो, सिर्फ ओवरी भाग लेता हो, तो ऐसे फ्रूट को ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और ऐसा फ्रूट्स जिसमें ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी भाग ले उसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, ये जितना भी पढ़े थे, ये सब क्या है, पियर, नाशपाती, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है, एप्पल वगैरह। उसमें जो हम लोग खाते हैं ना, एडिबल माने क्या होता है, खाने वाला पार्ट। तो हम लोग जो खाते हैं, पियर में, नाशपाती में, एप्पल में, ये सब क्या खा रहे हैं हम लोग, ये खा रहे हैं थैलमस, ये फॉल्स फ्रूट है। तो बोलता है कि थैलमस इज एडिबल पार्ट ऑफ, कहाँ, तो आंसर एकदम हमारी एप्पल। ओके, आगे क्वेश्चन है, व्हिच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट। मेल गैमिट से फ्यूजन के बाद कौन बनाता है एंडोस्पर्म। याद कीजिए ट्रिपल फ्यूजन, जब आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में क्या था, यहाँ पर देखो एम्ब्रियोसैक में दो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर फीमेल गैमिट्स, एक मेल गैमिट इससे मिला, इसको बोलते थे फर्टिलाइजेशन, और एक मेल गैमिट यहाँ आकर के मिल गया, दो पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमिट मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा कि दो पोलर न्यूक्लियाई आपको नहीं दिया रहेगा कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमिट के आने से पहले, क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई को पता है कि एक मेल गैमिट आएगा, एक की शादी होगी, दुल्हन एक ही है, तो एक रोते हुए आएगा ही, उससे पहले चलो हम दोनों सट जाते हैं, और दोनों सट गया, एन और एन सट गया, दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले ही फ्यूज हो गया और बन गया 2n। तो इसका नाम क्या हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और फिर उधर से मेल गैमिट आता रोता हुआ और ये भी सट गया। तो या तो बोले दो पोलर न्यूक्लियाई से आकर के एक मेल गैमिट सट जाए, या ऐसे बोले कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर के मेल गैमिट सट जाए, दोनों बात बराबर है। ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। और इसी से क्या बनता है, अगर ट्रिपल फ्यूजन होगा तो ये जो बड़ा वाला सेल है, इसका नाम था सेंट्रल सेल,
वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में क्या करता है, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो वही कहता है व्हिच वन फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट, तो सीधा सीधी आंसर हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी वो सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट से फ्यूजन करेगा, इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेंट्रल सेल्स है, एम्ब्रियो सैक का जो बड़ा वाला सेल है, वो बन जाएगा पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसमें अब माइटोसिस होगा, ढेर सारे सेल बनेंगे, बन जाएगा एंडोस्पर्म, और यही कौन खाना खाएगा, ये बन जाएगा खाना किसका, एम्ब्रियो का। आगे है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन नॉट फाउंड इन, इसमें से किसमें एनिमोफिली यानी हवा से पॉलिनेशन नहीं होता है, तो ग्रास, मेज, व्हीट और साल्विया। तो ये तो अर्थ स्पष्ट है। साल्विया, साल्विया में क्या था, इसमें होता है ना एक मैकेनिज्म, और उसी मैकेनिज्म से क्या होता है, इंसेक्ट से होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, साल्विया में इंसेक्ट से होता है लीवर मैकेनिज्म, इसीलिए इसमें होता है हवा से, इसमें होगा हवा से, इसमें होगा हवा से। सब क्या है, ये ग्रेमनी फैमिली के हैं, ये सब मोनोकॉटिल्स प्लांट है। इसमें जनरली क्या होता है, तो हवा से होता है, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट से। आगे है एरिल इज एडिबल पार्ट। एरिल क्या है, अनोना, अनोना का ही एरिल। अनोना हम लोग मतलब ये देखिए, जैसे कस्टर्ड एप्पल सब होता है ना, कस्टर्ड एप्पल वगैरह होता है जिसमें, जैसे या लीची देखिए, लीची, लीची में क्या होता है, सीड के चारों तरफ जो फ्लेशी पार्ट होता है, वो सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिल। एरिल लीची में भी होता है, अनोना में मिलता है, तो यहाँ लीची तो दिया नहीं है, तो अनोना, इसे आंसर होगा ए। सो एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ द अनोना। अगला है व्हाट इज द पोलॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की पोलॉइडी क्या होगा, अरे ये तो बड़ा आसान है, अभी आप ही देखते हैं आपने, एंडोस्पर्म किससे बना था, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है उसको क्या होते हैं, पीईएन, और पीईएन क्या होते हैं, 3n। इसका मतलब है एंडोस्पर्म की पोलॉइडी क्या होगा, 3n, आंसर होगा सी। अगला चलते हैं हम लोग पेरीस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म समझ गया, एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n, और पेरीस्पर्म क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए पेरीस्पर्म क्या है, तो रेमनेंट, कौन रेमनेंट, बचा खुचा, रेमनेंट न्यूसिलस, यानी जो आप कहते हो न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूसिलस के सेल हैं, ये सारे सेल्स क्या है, डिप्लॉइड सेल्स हैं, न्यूसिलस के सेल। उसके बाद आप बनाते हो इनर इंटेगुमेंट, तब बनाते हो आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या है, एंटीपोडल सेल, ये ऐसे। तो प्यारे ये जो आप बनाए छोटे छोटे सेल्स, ये सब क्या है, न्यूसिलस। और न्यूसिलस के सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। न्यूसिलस के सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एम्ब्रियो सैक का खाना था ये, न्यूसिलस क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का भोजन था। और जनरली सारे के सारे न्यूसिलस गायब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पेरीस्पर्म थोड़ा सा बच जाता है, उस ये सॉरी न्यूसिलस, और उसी न्यूसिलस को हम लोग बचे हुए न्यूसिलस को क्या बोलते हैं, पेरीस्पर्म। और प्यारे ये कहाँ मिलता है, बीट में, बीट में और ब्लैक पेपर में। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लैक पेपर और बीट, इस प्लांट में क्या मिलता है, पेरीस्पर्म। तो पेरीस्पर्म क्या है, बचा खुचा न्यूसिलस यानी डिप्लॉइड सेल। और ये ठीक है, तो कहता है एंडोस्पर्म से ये कैसे डिफर है, क्या हैविंग नो रिजर्व फूड, नहीं भैया, पेरीस्पर्म के पास रिजर्व फूड है, तभी तो ये एम्ब्रियो से खाना है, ये बात नहीं है। बीइंग ए डिप्लॉइड सेल, यस यस, ये ट्रिप्लॉइड है, तो ये डिप्लॉइड है, ये अंतर, और आंसर भी तो यही होगा। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल, नो 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 नो, बिल्कुल गलत बात है। बीइंग हैप्लॉइड, नो नो, हैप्लॉइड भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, बीइंग डिप्लॉइड। यानी एंडोस्पर्म से कहता है कि पेरीस्पर्म कैसे डिफर करता है, तो पेरीस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉइड टिश्यू होता है। ओके, आगे चलते हैं। एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड, जरा पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है। आपसे मैं कमेंट में चाहता हूं, आप कमेंट में लिखें इसका आंसर, और इसका आंसर भी मैं आपको कमेंट में डालूंगा। फिलहाल आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं, आप लोग जरा जज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली। एल्बुमिनस सीड जितने होते हैं वो फूड को कहाँ स्टोर करता है, रिजर्व करता है, किस फॉर्म में, कैसे, क्या पेरीस्पर्म, एंडोस्पर्म, कॉटिल्डन, हाइपोकोटाइल, बस ये आपको जज करना है। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू आंसर, आपको आंसर करना है। साथियों यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करता हूं, और जो नेक्स्ट
जो टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका लेकर के मैं जस्ट नेक्स्ट डे आ रहा हूँ और इसका वीडियो भी अपलोड होगा। सारे आदमी एकदम पूरा एकाग्रचित होकर के पूरी वीडियो को एक सांस में देखें, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं करें, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ इस तरह से मेंटेन रहेंगे, बने रहेंगे, तो ये पक्का है कि आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में झंडा गाड़ के आओगे। इट्स डैम श्योर, ये बात पक्की बात है, ध्यान रखिएगा। एकदम बने रहिए मेरे साथ और जीत आपकी पक्की है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू वेरी मच।